इनकी कभी ये ऐसा नहीं है कि कभी मुक्त हो जाए। ये तो उसके सदस्य हैं। जैसे कोई कर्मचारी है, जैसे कर्मचारी है तो कर्मचारी काम करने वाले वो हमेशा रहते हैं। जैसे कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, पटवारी है, ये पद वाले हमेशा रहते हैं। पद है ये हमेशा रहेगा। अब जाएंगे, कौन जाएंगे आएंगे, जाएंगे कोई जो जो पार्टी वाले, कोई पार्टी गिर जाएगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो पार्टी उठ जाएगी उसमें कितना स्कोप रहता है कि राष्ट्रपति तक लोग बन जाए, उसमें है स्कोप है बनने। लेकिन इसमें स्कोप नहीं है। इसमें क्या है कि कोई कलेक्टर बना का कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, ये सब पूरा चैनल है। ये तो देवता काम करते रहते, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। कर्मचारी हमेशा वैसे को वैसे बने रहे। इसलिए जितना ये प्रकृति का सिस्टम है ये मुक्त नहीं हो सकता, ये जैसे कि तैसे ही बने रहे। इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निरा। देवता लोग को भी दुर्लभ है ये मनुष्य तन। क्यों? क्योंकि देवता लोग कहीं कहीं जा ही नहीं सकते। उनको ऐसी जगह मिली है कि अजर अमर है, अजर अमर है, और उनको ट्रांसफार्म नहीं हो गए। वो जिस पद में है वैसे को वैसे बने, अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। वो कभी मुक्त नहीं होंगे, इतना कभी मुक्त हैं। जिस पद पर हैं वो ऐसे बने रहना, वही मुक्ति होगी। तो जब अमृत डाला गया, ऊपर से बरसाया गया, जब राम रावण का युद्ध हुआ और उसमें अमृत ऊपर से बरसाया गया, देवताओं ने बरसाया, तो फिर कौन मरे? मरे राक्षस, और देवता लोग अमर हो गए। तो देवता लोग अमर हो गए का मतलब कि देवता तो अमर है ही है। वो तो का काम करने वाली पार्टी वो खत्म हो जाएगी तो काम कैसे चलेगा? वो हमेशा ही रहेंगे वैसे, उनका कभी ट्रांसफार्म होता नहीं। और जो राक्षस है वो कभी नहीं, तीनों कालों में उनका अस्तित्व नहीं, तो वो अस्तित्वहीन हो गए, तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए। इसलिए देवता और राक्षस अपर अपने स्वरूप को पा गए, यही उनकी मुक्ति है, यही अमृत तत्व को प्राप्त है। और कोई उनको कुछ होना थोड़ी है, वो रहेंगे ही। इस प्रकार से तो एक कला पर हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भूवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। तो कहते हैं कि वो दोनों जो राक्षस बन गए शंकर जी के गण लोग, तो उनको भी मुक्त करने के लिए भगवान ने एक कल्प में इस कारण से मनुष्य का अवतार उनको लेना था। अब देखिए कौन सा अवतार लिए हैं इसमें, अब आगे आएगा। हाँ, एह विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप पति प्रभु अवतर, चारु चरित्र नाना विध कर। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म। प्रत्येक काल में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। इसी प्रकार से भगवान का हर कल्प में, हर शरीर में भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेकर के और वहाँ पर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तब तप कथा मुनीसन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखानी, करहि न सुन आचरज सयानी। तब मुनीसरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि
भगवान राम पैदा हुए तो एक बार पैदा हुए। जी। हर शरीरों में भगवान राम हैं, हर शरीर में। हर शरीर के अंदर है। जी। कहीं राम हार रहे हैं, जी। कहीं राम जीत रहे जीत हैं। रहे। ये सब कहीं रावण जीत जाता है, रावण भी जीता हुआ है। ये तो जहाँ राम जीते उसकी कहानी है ये। जी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि राम जीते हैं। जी। कहीं लक्ष्मण को लग गई बारिश तो लक्ष्मण उठ ही नहीं पाए। उठ नहीं पाए। हनुमान जी वहाँ हिमालय में जड़ी बूटी पाए ही नहीं। हनुमान जी है ही नहीं है तो जाएगा हनुमान जी आए ही नहीं। अगर हनुमान जी हैं और जड़ी बूटी लेने गए तो पाए नहीं जड़ी बूटी, तब लक्ष्मण खत्म हो गए। जी। अब हो गया लक्ष्मण पड़े हैं बेहोश, फिर एक आध जन्म ऐसे बीत गए, चला गया। कहीं राम जो है राम को सांप ने लपेट लिया तो राम को गरुड़ जी आए नहीं वहाँ छुड़ाने नहीं गए। कहीं मोह रूपी रावण ने राम को मार दिया तो राम जो है हार गए, तो राम हार गए तो पड़े हाँ हो गया, ब्राह्मण जीत गए, फिर राज्य उसका हो गया। इस प्रकार से रामायण 100 कोटि अपार, 100 करोड़ रामायण से भी ज़्यादा अपार। जितने लोग हैं जितने लोग हैं सबके अंदर रामायण है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मनुष्यों भर के अंदर हो रहे हैं। जी। जितने योनियाँ हैं जी। 84 लाख योनियाँ और उससे ज़्यादा अनंत योनियाँ, सबके अंदर राम है, सबके अंदर रावण। क्या क्या सबको क्रोध नहीं आता? सबको आता है। काम क्रोध लोभ मोह सब जीवों को आता है। और शांति संतोष दया क्षमा सब जीव चाहते हैं। पक्षियों को सभी को, पक्षियों को और आदमी और घोड़ा गधा हाथी और सभी को सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए और सबको बढ़िया देखो तो खाना दे दो, बढ़िया भोजन बैठा कर खाना खिलाओ सबको। भोजन। सब बंदर आ गए हैं यहाँ, बड़े पंगत बैठ गई खट्टी सूंगी बंदरों को। अगर कोई खिलाना चाहे बंदरों को, निमंत्रण देना चाहे तो सब जितने जंगल भर के बंदर हैं खट्टे से बैठे लाइन लगा के और सब बढ़िया खा लेंगे, खा करके सब भाग देंगे। तो सबको शांति चाहिए, खिलाओ तो रोज़ आ जाएंगे और सबको सुख चाहिए। तो सबके अंदर रामचरितमानस हो रही कि नहीं हो रही? और तुम्हारी जय जय करेंगे, सब तुम्हें काटी है ना कुटी है कुछ ना करेंगे और बढ़िया खाएँ पिएंगे चले। हाथ से ऐसा उठा के जरा सा खरोंच नहीं लग सकता हैं। हाथ मुझसे कोई दे खाने की चीज़, हाँ। ऐसा उठाएंगे खरोंच नहीं पड़ेगा। हाँ, वो जानते हैं ना कि इनका ये हम खरोचेंगे तो हमको फिर नहीं देंगे। हाँ। तो बड़ा हित चाहते। तो इस प्रकार से रामचरितमानस हर जीव के अंदर हो रहा है। मनुष्य समझता है, हर जीव के अंदर उतनी समझ नहीं है तो वो समझ नहीं पाते। एक दिन हमने देखा इसमें यूट्यूब में एक बंदर जो है फोड़ रहा था नारियल। पहले पटका उनका विचार भी ऐसे ऐसे, अब वो नारियल कड़ा होता है काहे का, तब उसे दिमाग लगाया, दिमाग लगा नारियल को ऐसे रख दिया और ऊपर से पत्थर उठाया हमारा ऐसे, तो वह ऐसे ढनक जाए इधर उधर, फिर वो गिर जाए, फिर दौड़ के ले आगे वही रख दिया, फिर वो मारे पत्थर। अब पत्थर मारे तो वह ढंग से नहीं मारत रहा, इधर छटिल जाए, इधर उधर छटिल जाए, इधर भागे उधर भागे। वो हम 4-5 मिनट तक देखे हो, कम से कम वो 20 बार 25 बार हमारे सामने मारा पत्थर, वो नारियल नहीं फूटा। अब फिर वो फिर मुँह पास लग जाए, फिर ऐसे करे, फिर रखाए, फिर पत्थर पटके, ऐसे 10-15 मिनट 25 मिनट क्या, फिर वो नहीं फूटा। अब फिर हम बंद कर दिए, हम कहे जा सकती अब जा बेघर की फूटी न फूटी काम हो गया। तो वो कोशिश के नहीं फोड़ पाए। अब थोड़ा अकील नहीं उनके पास, अकील क्या नहीं है कि चुप पे रख देता और पैर से दबा के मारता वो पर तो फूट जाता, बुद्धि लगाता जो तो वो फोड़ सकता, लेकिन अकेले नहीं उसके पास। तो मनुष्य के अंदर भगवान ने विशेष बुद्धि दिया, मनुष्य के अंदर भगवान ने विशेष बुद्धि दिया कि आदमी सोच सकता है, अब विचार कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और अन्य जीवों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब जैसे जब बंदर है ना, अब बंदर आते हैं दोपहर पानी पीने, तो नल को जान गए खोलने के तरीका, तो नल को ऐसे घुमाए खुल गए। अब पानी पी के चल दिए हो गए। अब नहीं जानते कि हम पानी पी लिए हैं तो हमको बंद भी कर दे, बंद न करे, बंद नहीं करते, खोल देते, पानी पिए चल दिए। भैंसी है, गाय हैं, तो ऐसे हैंड पंप को मारेंगे ऐसे, अब वो चालू हो जाएगा, तो ऐसे लगा के पिए लगती हैं। तो
तो कुछ चाटिंग चूटिंग कुछ देर में थक गई तो अपन चले गए, चलिए। इतना तक उनकी अभी प्रगति हुई। जी। तो सब जीव के अंदर बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि है। सबके अंदर बुद्धि है। जी। और सब लोग अपना कल्याण चाहते। जी। तो रामायण सतकोटि अपार, बहुत जितने जीव हैं उतनी रामचरितमानस हो रहे सब जीवों के अंदर। अब वो समझते नहीं इसलिए कुछ कर नहीं सकते उसमें। का शांति संतोष दया क्षमा ज्ञान वैराग्य उनके अंदर है नहीं। जी। सजाती गुण दबे हुए, जी। विजातीय गुण जो है उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं, खूब ज़्यादा प्रकट, बहुत प्रकट हो जाते हैं। वो अपना स्वार्थ देखते हैं और बाकी उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाई, कलप कोटि लग जाहि न गाई। हरि अनंत हरि कथा अनंत, श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते, गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती, हमने ये कथा जो तुमको बताए प्रसंग, नारद जी का प्रसंग, इसका कारण क्या था? मतलब कहने के कि जो हम लोगों के सामने प्रसंग ये बताया गया, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया नारद मोह, कि क्यों बताया गया, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि भगवान की जो माया है ये ज्ञानी मुनि को भी मोहित कर लेती है। ज्ञानी मुनि जो लोग होते हैं उनको भी भगवान की माया मोहित कर लेती है। प्रभु कौतुकी तो लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले, ये सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले। तो कहते हैं कि ये जो प्रसंग इसलिए बताया गया कि मुनियों के मन को भी ये माया मोहित करती है। इसमें इतनी पावर होती है माया कि मुनियों के मन को भी ये आकर्षित कर लेती है, इसलिए प्रसंग बताया गया। और फिर क्या करते हैं कि प्रभु कौतुक लीलामय है और शरणागत का हित करते हैं। भगवान लीलामय लीला करते हैं, तो भगवान का लीला करना काम ही है। भगवान का जो काम है क्या कर, भगवान का क्या काम है? लीला करना। ये पूरा संसार भगवान की लीला ही है। हर प्राणी के अंदर भगवान की लीला ही हो रही है। हर प्राणी के अंदर भगवान की लीला है। ये कहिए रावण का राज्य भगवान से बहुत पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल। रावण का जो ताकत है वो भगवान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। बहुत ताकतवर। कैसे ज़्यादा है कि बताइए कि 99% लोग रावण के कंट्रोल में, इतना बड़ा उसका राज है। 1% भगवान राम के कंट्रोल में, बस इतना रावण का राज। 1-2% आते हैं। 99% रावण का कब्जा है। रावण का कब्जा पूरा कब्जा किए है रावण। और 1% कोई आए तो आए, 1% भगवान का भजन करने वाले मिलेंगे। 99% रावण का कब्जा है। सब जगह रावण कब्जा किया। और उतने पर भी जो जहाँ भगवान का कब्जा, जहाँ भगवान रहते वहाँ भी रावण ने आधा कब्जा किया कि मुनियों के मन को भी मोहित कर लिया। जो भगवान का भजन करते हैं उनके मन को भी खींच लेता है, वहाँ भी कब्जा करेगा। बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से कोई निकल पाता है, और नहीं तो किसी को जल्दी निकलने नहीं देता है। इसे रावण का राज्य बहुत बड़ा है। तो यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी।
सुर नर मुनि को नाही जेहि, न मोह जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। कहते हैं देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। अर्थात सबको मोहित करती है माया, सबको आकर्षित कर देती है। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मन में ऐसा विचार करके जो महामाया के स्वामी हैं श्री भगवान, उनका भजन करना चाहिए। फिर अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशल पूर्वभूप। अब कहते हैं अपर हेतु सुन शैल कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। एक तो कारण बताए थे भगवान के अवतार का कि भगवान के दो वो थे द्वारपाल थे, जय और विजय। तो एक बार जय और विजय के कारण उनको श्राप हुआ, उस जय विजय को तो वो राक्षस बने, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। फिर कहते मैं अपर हेतु में बता रहा। तो अपर हेतु दूसरा, अपर माने दूसरा कारण बता रहे। उसकी कथा मैं विस्तार से कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। तो वो कौन से कारण हैं कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखो, बंधु समेत धरे मुनिवेश, जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रही बौरानी। जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित्र सुन भ्रम रुजहारी, लीला करहि रुते ही अवतार, सो सब कहीं हो मति अनुसार। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिलती, उन्हीं के भ्रम रूपी रूप के हरण करने वाले चरित्र सुने। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। अब दूसरा कारण भगवान बताएंगे कि दूसरा कारण क्या है भगवान के अवतार। तो हर साधक के अंदर जो भगवान का अवतार होता है, तो ऐसा नहीं कि सबके अंदर एक ही प्रकार की लीला हो। किसी के अंदर कोई लीला हो रही, किसी के अंदर किसी कारण से भगवान पैदा होते हैं, किसी के अंदर और दूसरे कारणों से भगवान पैदा होते हैं। अब जैसे वो उन्होंने द्वारपाल जो थे विष्णु के, उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए ऋषियों को, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो एक कारण वो बता दिए कि ऋषियों को श्राप, जय, जब हमारे अंदर जय और उसको विजय करने की इच्छा होती है, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसको भोग करने की इच्छा होती है, तब फिर भगवान का श्राप लगता है, तब भगवान को जन्म लेना पड़ता है। जब हमारा मन इस प्रकार से संसार में लिप्त हो जाता है, तब उसको हटाने के लिए मन को भगवान को जन्म लेना पड़ता है हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। जब पूरी पृथ्वी पाप से भर जाती है, श्रापित हो जाती है, तब भगवान जन्म लेते हैं। एक कारण वो बता दिए, दूसरा कारण बता रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा कारण। तो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, उधर याज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुना रहे हैं, और तीसरी जगह काकभूषुंडी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और चौथी जगह तुलसीदास जी पूरे समाज को समझा रहे हैं। 4 जगह कथा चल रही है। तो भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी,
लगे बहुरी वर्णय जिसके थी, सो अवतार भयउ जही हुए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। अब पार्वती जो है वो जो सती का रूप रखी थी, तो अपनी पूरी कहानी जानती थी, पूर्व जन्म में याद था सब कि ऐसा ऐसा हमने किया था। फिर हमने भगवान की परीक्षा भी ले ली थी, और जो है मैंने जो फिर दुख लगा, फिर कूद पड़ी हवन कुंड में, वो सब उनको याद था। तब वो पुरानी का याद थी, तो मुस्करा दिया, हंस दिया उन्होंने कि अब शंकर जी कह रहे हैं कि अब मैं तुमको वो कथा बताता हूँ जिसके कारण तुमको सती होकर के फिर उसमें हवन कुंड में कूदना पड़ा, प्राण देना पड़ा, जिस वजह से कारण वही था मेन कि राम को जानना चाहती थी और जान नहीं पाई। तो कैसे जानती? तो कोई साधक कब जानेगा? जब वो उसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा, भगवान पार्वती बनेगा तब जानेगा। अब पार्वती बन गई हैं तो अब उसके योग हो गई, साधक सही समझने की स्थिति में आ गया। तो अब उसको भगवान शंकर बतला रहे हैं, गुरुदेव अपने शिष्य को बतला रहे हैं। अब तुम समझ सकते हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ कैसी हो गई, अब अंतर्मुखी हो गई, ये कथा हो रही है। फिर विषकेत शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। अब भगवान का अवतार का कारण बता रहे हैं। सो मैं तुम सन कहाऊँ सब, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरण, मंगल करण सुहर। हे मुनीश्वर भरद्वाज, अब भरद्वाज से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। कहने का मतलब कि श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो कलयुग के जो पाप हैं, जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार के पाप भरे हैं, उन सबको नष्ट करने वाली, इनसे मुक्त होकर के हमको हमारा कल्याण करने वाली इस कथा को सुनिए। स्वयं भू मनु अरुषत रूप, जिनते भय नरशिष्ट अनूप, दंपति धर्म आचरण नीका, अजम गाव सुख जिनका लीका। स्वयं भुव मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, स्वयं भुव मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, कि स्वयं भू और सतरूपा से ये सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे, आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। तो मन और सतरूपा से यह मनुष्यों की सृष्टि हुई है। स्वयं भू मन और शत्रुपा तिनते भय नरशिष्ट अनूप, दंपति धर्म आचरण नीका। इन दोनों के पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज अजहु गाव सुत जिनका लीका, आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। तो स्वयंभू और शत्रुपा कौन है? हाँ, स्वयं माने स्वयं अपने आप जो पैदा हुआ, और अपने आप जो पैदा हुआ मन कैसे पैदा हुआ? अपने आप पैदा हुआ। मैं कोई हूँ, ये मन बन गया। और शत्रुपा क्या है? शत्रुपा है मन की शक्ति, जिससे संसार ये दिखाई पड़ सुनाई पड़ रहा है। ये मन की जो शक्ति है ये शत्रुपा है। मन और उसकी शक्ति, इसी से पूरा ये जगत दिखाई पड़ता है। यही मन शत्रुपा है, इसी से ये सृष्टि बनी हुई है। मन के दो रूप हैं। मन के दो रूप हैं। एक तो मन है जिसे हम जो इच्छा करता है,
संकल्प करता है और संकल्प के अनुरूप देखना। जैसे हमने वहाँ जब संकल्प आया कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये संकल्प आया तो ये शरीर बन के तैयार हुआ, ये शरीर दिखता है, ये शरीर उसकी शक्ति है ये। अब और मन के अंदर इच्छा पैदा हुई कि मैं, तो मैं जो चीज़ हूँ वो कौन हूँ? शरीर हूँ। तो शरीर वास्तव में किसी का शरीर नहीं है, कोई भी शरीर नहीं, लेकिन आदमी को शरीर दिखता है, दिखता है शरीर। तो आदमी को क्या लगता है? आदमी को लगता है कि मैं शरीर हूँ, अब मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, विषय कर सकता हूँ, पूरी ताकत आ गई। यही मन की शक्ति है। मन और उसकी शक्ति शत्रुपा, ये दोनों पहले पैदा हुए, इसी से पूरी सृष्टि पैदा हुई। ये सृष्टि मतलब ये नहीं कि ये जो मनुष्यों भर की सृष्टि पैदा हुई, ये जो सृष्टि सब दिखाई पड़ रही है हमारे मन के द्वारा पैदा हुई, हमारे मन से पैदा हुई। यदि हमारा मन साधना करते करते हमारा मन शांत हो जाए, हमारा मन संकल्प रहित हो जाए, तो सृष्टि भी खत्म हो जाएगी, उसी समय सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। अब आप ये कहिए कि सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्या ये सब मकान, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सब समाप्त हो जाएंगे? वो सब समाप्त नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि जो बनी है ये हमारे मन ने बनाई है। हमारा मन समाप्त होगा तो हमारी सृष्टि समाप्त होगी, लेकिन जो दिखता है दूसरों को उनके लिए बना रहेगा। जो और सब लोग हैं, जितने जीव हैं, सबके लिए सृष्टि बनी रहेगी, वो फिर सृष्टि को देखते रहेंगे। केवल हमारे लिए सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यदि हमने मन को शांत कर लिया, मन को संकल्प रहित कर लिया, तो हमारे लिए सृष्टि समाप्त हो जाएगी, पर दूसरों के लिए सृष्टि बनी रहेगी। तो सृष्टि किससे बनी है? हर व्यक्ति ने सृष्टि बनाई हुई, जितने जीवात्माएं हैं सबने सृष्टि का निर्माण किया हुआ, और सबकी सृष्टि उनको अलग अलग दिख रही है। सबकी सृष्टि हमको हमारी सृष्टि हमारे हिसाब से दिखती है, हमारे मन के हिसाब से दिखती है। दूसरे को उसकी सृष्टि उसके हिसाब से दिखती है, तीसरे को तीसरे की सृष्टि उसके हिसाब से दिखती है। सबको सृष्टि अलग अलग दिखाई पड़ती, अलग अपनी अपनी अलग सृष्टि, सबकी अलग अलग सृष्टि। जब वो मन को कंट्रोल कर लेगा, मन को बस में कर लेगा, मन को संकल्प रहित कर लेगा, तब उसकी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब जब सृष्टि समाप्त होगी, तो सृष्टि समाप्त होगी तो दोनों चीज़ें समाप्त होंगी। मन भी असत रूपा, मन संकल्प करता है तो वो मन भी खत्म हो जाएगा। अब मन के साथ उसकी शक्ति क्या है? शक्ति जिससे हम ये शरीर भी, ये जो शरीर है ना, ये शरीर भी मन ही का ही रूप है। ये शरीर, जब शरीर समाप्त होता है तो मन भी खत्म हो जाता है, और जब मन खत्म होता है तो शरीर भी खत्म हो जाता है। मन के समाप्त होने के साथ साथ में शरीर भी गायब हो जाता है। ये शरीर वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं, ये हमारे संकल्पों के कारण दिखता है, वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं, हमारे मन के कारण दिख रहा है। और जब मन न खत्म हो जाएगा तो शरीर भी ये खत्म, ये भी नहीं दिखेगा, ये गायब हो जाएगा। जैसे जैसे उजेला होने पर अंधकार गायब हो जाता है, ऐसे ही मन के समाप्त होते ही शरीर भी गायब हो जाएगा। फिर संकल्प करने वाला कोई है नहीं, फिर शरीर भी नहीं, फिर शरीर भी नहीं रहेगा। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जब शरीर नहीं रहेगा तब आप कैसे खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, बोलेंगे, बैठेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे जब शरीर ही नहीं रहेगा? तो शरीर रहेगा, दिखाई पड़ेगा कि है, लेकिन शरीर रहते हुए भी नहीं रहेगा, शरीर रहते हुए भी नहीं रहेगा। किसी को कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई, पैर नहीं आए फिर भी चलता है। बिनु पद चलई, बिना कान नहीं है तो भी सब सुनता है। कर बिनु करई, हाथ नहीं है फिर सब काम करता है।
कर बिन करे करम विधि नाना, आनंद रहे सकल रस मुँह नहीं है फिर भी सब कुछ खा पी रहा है। अब बिनु वाणी बक्ता बड़े जो वाणी नहीं है फिर भी सब बोल रहा है, वो स्थिति साधक को प्राप्त हो जाती है। निर्गुण निराकार। हाँ, शरीर मन नहीं है, शरीर भी नहीं है, और जब नहीं है तो कैसे सब करेगा, तो इस प्रकार से फिर करने लगता है। उसकी जो करने की तरीका है उसका वो चेंज हो जाता, बदल जाता। क्या करें? नहीं तो जब संस्कार है नहीं तो करे कैसे? प्रश्न एक खड़ा हो जाता है कि जब संस्कार ही नहीं है, नहीं तो जब संस्कार नहीं पड़ेगा तो करेगा ही नहीं। उसका सीधा मतलब यही होता है कि जब संस्कार ही नहीं है तो नहीं कर रहा है। संस्कारों से ही तो करने का योग बनता है। बिना संस्कार है तो हम कर रहे हैं, और जब संस्कार नहीं तो करने का कुछ नहीं बनेगा। ना अभी के पहले के बनेंगे, ना अभी के बनेंगे, ना आगे के बनेंगे, कोई संस्कार बनेंगे ही नहीं। वो तो निर्गुण निराकार निरवय तत्व में समा गया, बस हो गया। जो है उसे भोगेगा है, जो है उसे भोगेगा तो वो भोगो बनो। ऐसा है कि परमात्मा की जब प्राप्ति होती है उस समय न पास्ट से कोई संस्कार रहेंगे, कोई भी संस्कार चाहे प्रारब्ध हो चाहे क्रियमान हो चाहे संचित हो, कोई संस्कार नहीं रहेंगे। न प्रेजेंट का कोई संस्कार रहे, न पास्ट के कोई संस्कार नहीं रहे। अगर कोई संस्कार है तो उसने वो मतलब अभी ब्रह्म को उसने देखा ही नहीं। जिसके अंदर कोई संस्कार हैं वो ब्रह्म को देखेगा कैसे? नहीं देख सकते, ब्रह्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संस्कार है, चाहे प्रारब्ध का हो और चाहे संचित का संस्कार, ब्रह्म मिलेगा नहीं परमात्मा को। तो क्या करते हैं कि अब हम जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो क्या निर्णय करते हैं कि भाई ये तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब संस्कार न रहेंगे तो कर्म कैसे करेंगे, कर्म का फल कैसे मिलेगा, कर्म का फल कैसे मिलेगा? अगर जो जैसे हाँ कोई आदमी ने मन को ख़त्म कर दिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तब कैसे वो दुख भोग रहा है, कैसे सुख भोग रहा है? कोई कारण तो होगा ना सुख भोगने का। तो ये चीज़ जो है जब उसको हम बौद्धिक स्तर से समझना चाहते हैं तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हर चीज़ का एक कारण ढूंढती है कि बुद्धि का कारण, कुछ बुद्धि बिना कारण के नहीं रह सकती। भाई पेड़ खड़ा है तो उसका जड़ तो होगा कहीं, कारण ढूंढेगी, तो बुद्धि कारण ढूंढती है कि इसका कारण क्या है, कि कैसे जिंदा है, कैसे महापुरुष काम करते हैं, कैसे उनकी रहनी होती है। तो कहने का मतलब ये कि उसका अर्थ लगा लेते हैं। बिना प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, इसलिए वो सब कार्य करते हैं प्रारब्ध कर्मों से करते हैं। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक वो जिंदा रहेगा, और जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे तब समाप्त हो जाएगा। जैसे दीपक में तेल भरा है, जब तक तेल है तब तक दीपक जलेगा, और जहाँ तेल खत्म हो गया वहाँ दीपक निर्वाण को प्राप्त होगा। ये बौद्धिक स्तर से समझने की युक्ति। लेकिन उसमें बात ये है कि अगर आपने ब्रह्म को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके अंदर न क्रियमान न प्रारब्ध संस्कार हो और न ही संचित संस्कार हो। कोई भी संस्कार हो पा ही नहीं सकते ब्रह्म, वो उसके अंदर दाग लगा रहेगा, प्रारब्ध का दाग लगा रहेगा और संचित का दाग लगा रहेगा, पाएंगे कैसे आप? अब जब मिल गया ब्रह्म, प्राप्त हो गया, तो जब प्राप्त हो गया तो शरीर होते हुए भी नहीं है, शरीर होते हुए भी नहीं है, लेकिन कार्य हम सब कर रहे हैं। तो कार्य जब कर रहे हैं तो कैसे हो गया सब? अब कैसे करेंगे? तो जैसे वो हम उस शरीर से अलग हो गए, अब शरीर से अलग हो गए तो जो सामान्य प्रकृति है शरीर को चलाती है, जैसे हवा चलती है तो हवा चलती है तो नहीं चलाती है, पत्तों को नहीं हिलाती, पेड़ों को हिलाती, सब कार्य करती है। पानी बरसता है तो क्या हम बरसाते हैं? पानी बरसता है पानी तो फिर उस पर वो डिपेंड हो जाता है सारा।
एक ईश्वरीय प्रकृति जो है कार्य करती है, उसके अनुसार वो चलता रहता है। उसका जो ऐसे उत्तर आता है, अगर हम बुद्धि के दृष्टिकोण से कहें तो हम लोग सांसारिक दृष्टि से सोचेंगे तो बिना प्रारब्ध कर्म के ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि जब नारद और केवट का संवाद हो रहा, जब भगवान चले गए थे वनवास, तब नारद के वो केवट के यहाँ जब पहुँचे तो रात को वो हो रहा था, जब राम जी सो गए, लक्ष्मण और केवट का संवाद हुआ। तो लक्ष्मण जी ने तो केवट कहा कि इतने राजा के लड़के, अब बताइए आज ये सथरी में पड़े हैं, तो बताइए हमें देखकर तो भाई बड़ा दुख लग रहा है। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कुछ कहा था ना, यहाँ न तो सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब। यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है, आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। तो वो अर्थ है आ जाता है कि जो जैसा करता भोगना पड़ेगा, उस कर्म के आधार पर भोगना। दूसरी चीज़ कि लीला है सब भगवान, कुछ नहीं भोग रहे, वो तो हर जीवों के अंदर भोग ही रहे भगवान। हर जगह उनका काम लीला करना है, वो तो लीलाधारी है, लीला करते ही रहेंगे सब जगह, चाहे हमारे अंदर का चाहे आपके अंदर, हर जीवों के अंदर लीला करते हैं। तो उनके लिए सब उनके फिर वो किसी कर्म के भोग के वशीभूत भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि किसी कर्म के बस में रहते हैं वो, तो कर्मों के संस्कार उनके अंदर पड़ते नहीं भगवान के अंदर। ऐसा है। फिर आगे पढ़ेंगे, आज का समय समाप्त हो गया, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे सब काम लेट हो जाएंगे। एक तो प्रश्न पूछ दी इसलिए हमको थोड़ा बोलना पड़ गया।